साथ श्रुति शर्मा और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की है। राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर है। वो हेलीकॉप्टर से वायनाड के नीलगिरी इलाके में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। राहुल के हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उसकी तलाशी ली है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल केरल के वायनाड से ये बड़ी खबर है, जहां पर राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई है। दरअसल तलाशी ली गई है राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की। हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और उनके द्वारा जो है राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। दरअसल वायनाड में इस वक्त वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं और इसी दौरान की ये बात है जब उनके हेलीकॉप्टर जब लैंड हुआ तो उसके बाद उसकी चेकिंग भी की गई है और लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। ये जानकारियां इस वक्त निकलकर सामने आई है। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में वायनाड से ही प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमाना है राहुल गांधी। हालांकि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह पॉजिटिव एक्सपेक्ट आ रहे हैं, हो सकता है अमेठी से भी चुनाव लड़े क्योंकि परंपरागत सीट रही है। लेकिन फिलहाल वायनाड में ही चुनावी हुंकार भरने के लिए राहुल गांधी जा रहे थे, अपनी ही सीट से जहां पर प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे। लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार करने से पहले ही राहुल गांधी को बड़ा झटका, कांग्रेस को एक तरह से बड़ा झटका लगा। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड किया वैसे ही राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई। वहां पर चुनाव ईसी के अधिकारी यानी कि इलेक्शन कमीशन के कुछ अधिकारी वहां पर मौके पे मौजूद थे। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड किया वैसे ही उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद भावुक हो गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, जहां उनसे मिलने के लिए सीएम भगवंत मान कुछ देर पहले तिहाड़ पहुंचे थे, जहां से वे बाहर आने पर वो भावुक हो गए। मीडिया के सामने उनकी तस्वीर नजर आई थी। दरअसल आपको बता दें कि आज जो है सीएम भगवंत मान को तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करनी थी। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीर भी देख सकते हैं किस तरीके से वो अपने आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए नजर आए और काफी भावुक वो नजर आए। बातचीत हुई है केजरीवाल और भगवंत मान के बीच। अब ये भावुकता का भाव आखिर किस वजह से था, इसको जानना अभी बाकी है। फिलहाल शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल। सबसे बड़ी बात ये कही कि संगठन देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और मेरी ड्यूटी इस बात के लिए लगाई कि आपने जगह जगह पे जाना है और इंडिया अलायंस की अगर कोई किसी स्टेट में जाना पड़े इंडिया अलायंस के लिए, वहाँ भी आप जाना है। तो ओवरऑल ये थी, उनको संविधान की चिंता थी कि देश बचेगा तो पार्टी बचेगी, संविधान बचेगा तो पार्टी बचेगी। 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीबीआई को, कहा कि जुडिशरी को बदनाम किया जा रहा है। देखो पता क्या है, देश में जो हालात हो गए हैं, किसी को पूछ लो, दुकानदार को पूछ लो, वो भी कहेगा गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। अरविंद केजरीवाल को गलत उन्होंने अंदर करा है। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं विपक्ष ना हो, हम ही इलेक्शन लड़ें और हम ही जीतें। ये तो फिर पुतिन वाली बात हो गई ना, फिर डेमोक्रेसी कहाँ गई, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। तो इसलिए हम लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, देशभक्त लोग हैं हम। और उन्होंने हमें ये अंदर से मैसेज दिया है कि बाहर जाके कार्यकर्ताओं को और सब एमएलए और मंत्री साहबानों को बोलो कि मेरी चिंता ना करें, जनता की चिंता करें, पब्लिक की चिंता करें। और एक और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा है। बता दें कि कोर्ट ने कहा कि अप्रैल अंत में सुनवाई हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जल्द सुनवाई के लिए तारीख मांगी गई। कोर्ट ने कहा कि इससे जल्द तारीख देना मुमकिन नहीं है, यानी कि जो तारीख है वो सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा है। बता दें कि 22 जनवरी को कोर्ट में पेश किया गया था, 6 दिन की रिमांड के लिए भेजा गया था। 28 तारीख को फिर पेश किया गया, फिर 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई थी। फिर 4 तारीख को यानी कि 4 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को फिर पेश किया गया। फिर 15 अप्रैल तक इनको तिहाड़ जेल में, सीधा कोर्ट से तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। फिर आज जब पेशी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई राहत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल के। हालांकि उन्होंने ये कहा
की याचिका पर नोटिस दी गई है ईडी को। 24 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। जल्द मामला सुनवाई हो उसके लिए अरविंद केजरीवाल से तारीखों की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इससे जल्दी तारीख देना मुमकिन नहीं है। ईडी अपना जवाब 24 अप्रैल तक दाखिल कर सकती है कोर्ट में। और चलिए, चुनाव आयोग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग ने अब तक सबसे अधिक अवैध पैसों की जब्ती की है। खबर यह है कि 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपए की जब्ती की गई। दरअसल मतदान शुरू होने से पहले 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। जब्ती में शराब और कैश रहा है और इस बार अब तक 395 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया है। वहीं 490 करोड़ रुपए की शराब जब्त की जा चुकी है। तो अभी तक आप देख सकते हैं यह आंकड़ा कितना अधिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ 4,650 करोड़ रुपए की जब्ती की कार्रवाई। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि पहली बार इतनी बड़ी रकम में अवैध के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, इतनी बड़ी रकम में पहली बार इतना बड़ा एक्शन किया गया है और इतना बड़ा रकम पहली बार वसूल किया गया है अवैध। और सलमान खान के घर पर फायरिंग केस की जांच तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए ने भी मुंबई पुलिस ने इस बारे में जानकारी मांगी है और अब तक जांच में यह भी सामने आया है कि सलमान खान के घर हमेशा तैनात रहने वाली मुंबई पुलिस की गाड़ी रविवार की सुबह वहां मौजूद नहीं थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि शूटरों ने इसी का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच ने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया और उससे आरोपियों को पकड़ने में मदद मांगी। इतना ही नहीं, सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच तेज कर दी थी। शूटरों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था उस बाइक को बरामद करने के बाद पुलिस अब 3 से 4 लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये बाइक शूटर्स को कैसे मिली या क्या शूटरों को किसी लोकल ने मदद की या फिर नहीं। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने शूटिंग में इस्तेमाल होने वाली बाइक को कुछ दिन पहले रायगढ़ के एक शोरूम से खरीदी थी। अब पुलिस जांच कर रही है ये बाइक किसके नाम पर खरीदी गई और बाइक मालिक के पेपर असली हैं या फिर फर्जी। ऐसे मामलों में ज्यादातर चोरी की बाइक इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इस मामले में नई बाइक का इस्तेमाल किया गया। ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। और देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से इस पूरे मामले पर एक पोस्ट भी बाकायदा जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि ये तो अभी ट्रेलर दिखाया गया है, अभी पिक्चर आनी बाकी है। इस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ये कार्रवाई की है और इसका उन्होंने खुद भी इस फेसबुक पोस्ट के जरिए खुलासा किया है। दरअसल घटना के कुछ ही घंटों बाद ये कथित तौर पर फेसबुक पोस्ट सामने आया था जिसमें आपको बता दें लॉरेंस का नाम निकलकर सामने आया। हालांकि इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान रहे हैं। चाहे फिर वो इस साल के जनवरी की हम बात कर ले जब उनके पिता को घर के बाहर से एक लेटर बरामद हुआ था, उसमें भी उन्हें धमकी दी गई थी, या फिर इससे पहले की अगर हम बात कर ले, बीते सालों की भी बात कर ले, तब भी उनके ऊपर जानलेवा हमला का जो शक है वो लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान भी लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को चेतावनी दी थी। दरअसल आपको बता दें कि काला हिरण शिकार मामले से नाराज है बिश्नोई समाज, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है और इसी के चलते कहीं ना कहीं सलमान खान जो है वो निशाने पर है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान बहुत लंबे समय से हैं। हालांकि सिक्योरिटी लगातार सलमान खान की बढ़ा दी गई है और हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब एक एक कर 3 गोलियां मारी गई। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की वारदात को फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया था। पहले मोटरसाइकिल सवार शूटरों ने सरेआम फायरिंग की और फिर वहां से फरार हो गए। फिलहाल एक शूटर की पहचान हो पाई है। क्राइम ब्रांच की टीम दूसरे शूटर की तलाश में जुट गई है और इस वारदात की स्क्रिप्ट की एक एक पन्ने को खोलने में अब क्राइम ब्रांच जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। ये शेर बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन शिकार करना नहीं भूला। शूटरों की तलाश में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच। सीसीटीवी से एक शूटर की हुई पहचान।
शूटरों की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में अलर्ट। ये वीडियो उस वक्त का है जब मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोहित गोदारा के 2 शूटर सलमान खान के घर के बाहर पहुंचते हैं और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। जब तक वहां मौजूद लोग कुछ भी समझ पाते, शूटरों ने एक के बाद एक 6 फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को इसकी सुपारी दी थी, जिसके बाद रोहित गोदारा ने शूटरों का इंतजाम किया था। सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कल सुबह 4:55 पे 6 राउंड फायरिंग जो है वो की गई है। हम आपको बता दें, बाइक पर सवार 2 अपराधी आए। उन्होंने 4:55 पे सलमान खान के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट के ठीक सामने आंधाधुंध 6 राउंड फायरिंग कर दी। जबकि 6 राउंड फायरिंग जो है उन दोनों अपराधियों ने की। वो बाइक पर आए, जिसमें से पीछे सवार एक व्यक्ति ने आंधाधुंध फायरिंग जो है वो सलमान खान के घर की तरफ कर दी। वहीं अगर हम दोनों आरोपियों की टाइमलाइन बताएं तो 4:55 पर वो सलमान खान के घर के बाहर यानी कि इस सड़क पर आए। उन्होंने बाइक थोड़ी सी धीमी की। दोनों ने हेलमेट पहन रखी थी ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम शूटरों की तलाश में जुट गई है और जिन 2 शूटरों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी, उनमें से एक की पहचान हो गई है। एक शूटर की पहचान विशाल उर्फ कालू के तौर पर हुई है। पुलिस की सघन जांच और कई सीसीटीवी कैमरों की तलाशी के बाद ही शूटर विशाल उर्फ कालू की पहचान हुई है। वहीं उसके साथ दूसरा शूटर कौन था, इसकी जांच की जा रही है और इसके लिए मुंबई के बाहर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आशंका है कि ये दोनों ही शूटर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे और उन दोनों के मुंबई से बाहर भागने की आशंका है। अब आपको शूटर विशाल उर्फ कालू की क्राइम कुंडली के बारे में बताते हैं। शूटर विशाल उर्फ कालू हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। विशाल उर्फ कालू के खिलाफ 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गुरुग्राम में फायरिंग, मर्डर, मोटरसाइकिल चोरी के केस दर्ज हैं। विशाल उर्फ कालू के खिलाफ दिल्ली में भी मामला दर्ज है। रोहतक में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के इशारे पर एक बुकी का कत्ल किया था। फिलहाल और 21 पूर्व न्यायाधीशों ने देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है, जिनमें हाईकोर्ट के 17 पूर्व जज और सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व न्यायाधीश शामिल हैं। चिट्ठी में न्यायपालिका का अनुचित दबाव का जिक्र किया गया है। जजों ने लिखा है कि हम विशेष रूप से गलत सूचना और न्यायपालिका के खिलाफ जनता की भावनाओं को भड़काने के बारे में चिंतित हैं, जो न केवल अनैतिक है बल्कि हमारे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के लिए हानिकारक है। तो बेहद ही गंभीर, अगर आप ये देखें तो ये बेहद ही गंभीर मसला है, क्योंकि चिट्ठी में हाईकोर्ट के 17 पूर्व जजों ने मौजूदा सीजीआई को यह पत्र लिखा है। रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। आपको उम्मीद है कि बिल्कुल टेस्टी बनेगी? बहुत गजब की बनेगी। आप देखना, पूरा हिंदुस्तान देखेगा इस डिश को। आज की तारीख में मैं समझता हूँ जिस तरह से मोमेंटम बनाए 10 से 12 सीट कांग्रेस पक्का लेगी। जमकर मचाया है। सिमडेगा में ठेठ इटांगर प्रखंड के केरिया पंचायत, राजावासा पंचायत और ठेठ इटांगर पंचायत में हाथियों ने कहर बरपाया है। कई ग्रामीणों के आशियाने को क्षतिग्रस्त कर दिया है। घर में रखे अनाज को भी चट कर गए हैं ये हाथी। दूसरी तस्वीर बोकारो की है, जहां हिसीम और
खुदीबेड़ा गांव में हाथियों के झुंड का तांडव देखने को मिला। इससे गांव के में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। झुंड में लगभग 32 हाथी शामिल हैं जो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। इन हाथियों ने खेत में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया। बताया यह भी जा रहा है कि हिसीम, केदला और सेवाती के घने जंगल से होते हुए गांव में यह हाथी का झुंड घुसा था। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों ही जगहों पर हाथियों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीण वन विभाग से उम्मीद लगाए बैठे हैं। 2 तस्वीरें, एक तो आशियाने घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है बेकाबू हाथियों ने। दूसरा बोकारो की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां खेतों में भी फसल बर्बाद कर दी है। 30 हाथी का झुंड एक साथ निकला, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में ये बटे हैं। चलिए जयपुर से खबर आपको बताते चले, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो है। सांगानेरी गेट से शुरू होते हुए ये रोड शो करीब 41 जगहों पर पहुंचेगा। अमित शाह के रोड शो को सफल बनाने में बीजेपी जी जान से लगी है। शहर के 8 विधानसभाओं से 50,000 कार्यकर्ता लेंगे भाग। इसके अलावा सांगानेरी गेट, LMB, मनिहारी गेट, पुरोहित जी का कटला और त्रिपोलिया गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ पर अमित शाह का जोरदार स्वागत होगा। साथ ही शहर के नामी बैंड के अलावा राजस्थान के परंपरागत लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां होंगी। चुनाव प्रचार का जो दौर है वो अंतिम चरण के ऊपर है। आज राजधानी जयपुर के अंदर केंद्रीय मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे। यहां से राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए कहा जा सकता है कि हुंकार भरेंगे। अमित शाह के इस रोड शो को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। इस रोड शो में बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा इस रोड शो के अंदर कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। जगह जगह अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। इस दौरान जयपुर शहर से लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अमित शाह के साथ में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस तरीके से जो रोड शो रहने वाला है इसमें जगह जगह स्वागत की यहाँ पर जो तैयारियां यहाँ पर की गई है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पूरा जो गुलाबी नगर जयपुर शहर की जो 4 दीवारी है वो भगवामयी जो रंग है उससे रंगी हुई नजर आएगी। यहाँ पर खासकर यहाँ पर जो बैलून्स की यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक जो बांद्रवाल है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमित शाह के दौरे को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मोर्चे हैं, चाहे महिला मोर्चा की बात की जाए, युवा मोर्चा की बात की जाए, तमाम जो संगठन है वो तैयारियों में जुट चुके हैं। यहीं से अमित शाह जो लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। बांसवाड़ा कांग्रेस प्रभारी रामलाल जाट ने प्रेस वार्ता कर रामलाल जाट ने कहा है कि कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जहां बताया गया कि बीएपी से समझौता हुआ है। कांग्रेस हमारे लिए वोट मांगेगी और बीएपी पार्टी को जिताने के लिए वोट मांगेगी कांग्रेस। तो साफ तौर पर रामलाल जाट ने कांग्रेस बीएपी के गठबंधन को लेकर ये बड़ी बात कह दी है। बीएपी से समझौता हुआ, कांग्रेस हमारे लिए वोट मांगेगी, ये साफ तौर पर बीएपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि बांसवाड़ा में पहले बीएपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया था, जिसके चलते कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया था। लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद जब नाम वापसी का दिन था तब कांग्रेस और बीएपी के बीच गठबंधन हो गया था। लेकिन कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा था उसने अपना टिकट वापस नहीं लिया था, इसलिए कांग्रेस ने उस प्रत्याशी को भी अब कांग्रेस पार्टी से ही अलग कर दिया और कांग्रेस अब बीएपी का समर्थन करेगी बांसवाड़ा में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो अलायंस कमेटी ने निर्णय लिया, बांसवाड़ा की सीट पर बाप पार्टी से समझौता हुआ। बागीदोरा सीट विधानसभा और लोकसभा सीट बांसवाड़ा, इन पर बाप पार्टी के जो प्रत्याशी राजकुमार रोत को समर्थन देने का, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए आज मैं यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आया हूँ। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के हमारे विधायक, दोनों जिलाध्यक्ष जी, हमारे एसीसी मेंबर साहबान, पीसीसी मेंबर साहबान से चर्चा करने के बाद मैंने ये प्रेस एड्रेस की है और मैं आह्वान करूँगा कि बाप पार्टी के प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए
वह पार्टी का समर्थन करे। ये दोनों प्रत्याशियों को निष्कासित कर दिया गया। दोनों प्रत्याशियों को जब 4 तारीख को फॉर्म भराया गया, 7 को इन्फॉर्म की गई है, उनकी जिलाध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा हुई, उसके बाद विड्रॉ नहीं हुआ, इसलिए उनको ये निर्णय लेना पड़ा। विधायक जी कपूर सिंह प्रत्याशी और अरविंद सीता डामोर लोकसभा प्रत्याशी को हमने इस चुनाव में निष्कासित करने का निर्णय लिया। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी पर आरोप लगाए। आरोप ये लगाया है कि सांसद जोशी ने पिछले 10 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी विकास का कार्य नहीं किया, ना ही वे जनता के बीच गए। हालांकि चुनाव के दौरान वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों के नाम पर वोट जरूर मांग रहे हैं। राजनीति में किसी भी समाज में इस प्रकार की टिप्पणी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे एक समाज को ठेस पहुंची है, तो रूपाला जी को माफी मांगनी चाहिए और जैसी समाज की मांग है उस मांग के अनुसार इनकी हाईकमान को फैसले लेने चाहिए। कांग्रेस के फायदे नुकसान की बात नहीं है, एक समाज के मान सम्मान का सवाल है। राजनीतिक फायदे के लिए बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो एक समाज में किस प्रकार से कोई टिप्पणी कर सकता है इस स्वतंत्र लोकतंत्र में जिसमें बाबा साहब ने हमें इतना शक्तियां दी है। किसी समाज का अपमान करना गलत है। समाज के साथ ठेस पहुंची है तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करें। और लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। चूरू प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुनिए जरा। में आज मेरे साथ मौजूद है भाजपा से कैबिनेट मंत्री राजस्थान के अविनाश गहलोत। उनसे हम जानेंगे कि आखिर चुनावी माहौल क्या है, क्या इस बार मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे। इन सभी तमाम सवालों के जवाब लेंगे सर से। सर, लोकसभा चुनाव है, क्या आप लोगों की तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, चुनावी उत्सव भी है और देश नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। देश की 142 करोड़ आबादी और राजस्थान की 8 करोड़ जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है और बदले में देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने मोदी जी को गारंटी दी है इस बार फिर से तीसरे यशस्वी कार्यकाल के लिए चुनने के लिए। कांग्रेस और कहीं विपक्षी दल कंपटीशन में होते तो शायद इतना बड़ा लार्ज स्केल पहले कभी नहीं होता कि विपक्षी दल के लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। युवाओं के साथ में जो नकल प्रकरण जो दर्ज हुए थे, अपराध में राजस्थान कितना आगे चला गया था, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो प्रदेश की जनता समझती है और प्रदेश की जनता को यह भी पता है कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में पिछले 10 साल में 2014 से 2024 तक एक सिंगल भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर नहीं लगा है। चूंकि नवरात्रि का पावन पर्व चलता है, शक्ति आराधना की पूजा का पर्व चल रहा है, जिससे राहुल गांधी जी को विपक्ष और कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम जो भारत की मातृशक्ति है उसके खिलाफ में है, उससे लड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा और कांग्रेस का चरित्र है। जिस माताओं बहनों को, मातृशक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में पहली बार 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देकर राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है, जिन माताओं बहनों को, मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाकर 1 करोड़ को हमने बना दिया, 2 करोड़ और आगे आने वाले समय में बनेंगे, 3 करोड़ मातृशक्ति को। चलिए, तमाम खबरों के साथ प्रदेश हमारा में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।